माननीय केंद्रीय मंत्री पर्यटन सम्माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म श्रीमती वी विद्यावती जी, मंच पर विराजमान भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी संघ राज्य क्षेत्रों के पर्यटन सचिव, देवियों, सज्जनों और मित्रों, डल लेक के किनारे सभी संघ राज्य क्षेत्रों के पर्यटन सचिवों तथा भारत सरकार के सभी अधिकारियों की यह बैठक मंत्री जी की उपस्थिति में मैं समझता हूँ आतंकवाद को एक करारा जवाब है। कल से शुरू हुए इस सम्मेलन से पूरी दुनिया को एक संदेश जा रहा है कि भारतवर्ष का सिरमौर जम्मू कश्मीर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी ताकत से विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर में मानता हूँ एक अजेय शक्ति है, अनस्टॉपेबल फोर्स है। शासन तथा व्यक्तिगत जीवन में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई प्रगति और परिवर्तन आतंकवादी देश पाकिस्तान द्वारा उन्हें बाधित करने के नापाक प्रयासों के बावजूद आगे भी फलते फूलते रहेंगे। ये भी सच है कि ईश्वर ने और प्रकृति ने जम्मू कश्मीर पर वाकई बड़ी मेहरबानी की है। बर्फ़ से ढकी चोटियों, झिलमिलाती झीलों, सेबों से लदे हुए बाग, ऊर्जा से सुशोभित मंदिर, लहराते घास के मैदान, इन सबसे सजी हुई धरती प्राकृतिक सुंदरता, अध्यात्म और शांति का जीता जागता उदाहरण भी है। आप सब सुने हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता वो अमीर खुसरो की वो लाइन कि गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। न धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। जम्मू की खूबसूरत नदियों से लेकर कश्मीर की प्राचीन घाटियों तक यहाँ हर मौसम अपनी एक अलग दास्तां कहता है। सिर्फ प्रकृति की सुंदरता जम्मू कश्मीर की पहचान नहीं है, कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है। ये हजारों वर्षों से सभी धर्मों के लिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भी भूमि रही है। विश्व का एकमात्र शारदा पीठ भी यही है। इस धरती को माता वैष्णो देवी, बाबा अमरनाथ, आदि शंकराचार्य, योगिनी ललेश्वरी, शेखुल आलम ऐसे अनेक महान संतों का आशीर्वाद भी प्राप्त है। यहाँ की मेहमान नवाजी की चर्चा देश में नहीं बल्कि दुनिया में भी होती है, जो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर को एक बेहद आत्मीय टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाता है। पिछले 4-5 वर्षों में मैं कह सकता हूँ कि का भूतपूर्व परिवर्तन जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद आया है। आप सब लोग अपने अपने संघ राज्य क्षेत्र से इसी सेक्टर को देख रहे हैं और इसलिए आपने भी गौर किया होगा कि जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही थी। जहां देश में पिछले 5 वर्षों में करीब 2 करोड़ 14 लाख से 13 करोड़ कुछ टूरिस्ट आने शुरू हुए। मैं समझता हूँ उस अनुपात में अगर देखें कि तो जम्मू कश्मीर की वृद्धि नेशनल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा थी। आंकड़ों में मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन 2024 में लगभग 2 करोड़ 40 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए थे। 22 अप्रैल की घटना ने इसको प्रभावित किया है, मैं उसका आगे जिक्र करूंगा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। जम्मू कश्मीर को उस दृष्टि से देखना चाहिए कि 5 अगस्त 2019 के पहले जम्मू कश्मीर में किस वातावरण में और कितने लोग आते थे। मैं मानता हूँ एक नए विश्वास, ज़मीन पर हो रहे ट्रांसफॉर्मेशन और जम्मू कश्मीर को एक फेवरेट ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने के लिए किए जा रहे भारत सरकार के अनथक प्रयासों का परिणाम है। 5 वर्षों में न केवल ट्रेडिशनल टूरिज्म सर्किट को जम्मू कश्मीर ने मजबूत बनाया, बल्कि एडवेंचर टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, रूरल, ऑफबीट और बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट करने के अनेक कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हर संभव प्रयास यहाँ हुआ है कि जम्मू कश्मीर आने वाले टूरिस्ट भारत के इस मुकुटमणि से एक अलग अनुभव
एक नए तरह का एक्सपीरियंस लेकर के जाएं और साथ में ही टूरिज़्म में नित हो रही प्रगति का लाभ जम्मू कश्मीर के हर एक कोने तक पहुँचे। मैं समझता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन के इन प्रयासों का नतीजा है कि अंतर्राष्ट्रीय टूरिज़्म के मैप पर भी जम्मू कश्मीर ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और G20 के टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग को मैं इसका टर्निंग पॉइंट मानता हूँ। ये एक ऐतिहासिक घटना थी। आज़ादी के बाद से लेकर के और उस समय तक कोई इस तरह का इवेंट जम्मू कश्मीर में कभी हुआ नहीं था। जम्मू कश्मीर की ब्रांड पोजीशनिंग के लिए एक सम्मानित ग्लोबल प्लेटफॉर्म भारत सरकार ने उपलब्ध कराया। G20 की मीटिंग के पश्चात अनेक ऐसे आयोजन, मिस यूनिवर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस, डल के किनारे फार्मूला 4 मोटर रेस का इवेंट, गोल्फ कोर्स में एशिया के सबसे बड़े सनबर्न म्यूजिकल फेस्टिवल, PGTI गोल्फ टूर्नामेंट, अनेक इस तरह के कार्यक्रम हुए। न सिर्फ जम्मू कश्मीर को इवेंट ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी में वृद्धि दिखाने का अवसर मिला, बल्कि जम्मू कश्मीर लग्जरी इंटरटेनमेंट और ग्लोबल इंगेजमेंट डेस्टिनेशन के रूप में भी प्रस्तुत हो सका। आप सबने गौर किया होगा कि बीते कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर की टूरिज़्म प्रोफाइल में भी बड़ा बदलाव आया है। पहले गुलमर्ग, पहलगांव, सोनमर्ग, अब मैं समझता हूं कि कई ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जो देश के ध्यान में आए हैं। 2022 में आप भी डेस्टिनेशन को डेवलप करना जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शुरू किया था। गुरेज, बंगस, लोलाब, ऐसे अनेक फेवरिट ऑफबीट डेस्टिनेशन के अवार्ड भी पिछले दिनों भारत सरकार से जम्मू कश्मीर को मिले हैं। पिछले कुछ वर्षों में गुरेज हो, बंगस हो, बसोली हो, भद्रवा हो, सनासर हो, दूध पथरी हो या लोलाब वैली हो, यहाँ लाखों की संख्या में टूरिस्ट आए हैं। जम्मू कश्मीर में होम स्टे पॉलिसी जब बनी 2022 में, तो मैं कह सकता हूँ कि बड़ी संख्या में आज नौजवान उसके साथ जुड़े हैं। 2023 में पहला बुक विलेज देश में जम्मू कश्मीर में ही स्थापित किया गया था। गाँवों में सांस्कृतिक आदान प्रदान और आर्थिक उत्थान का एक नया मार्ग उसके कारण निर्मित हुआ। आप सबको जानकर प्रसन्नता होगी कि 20 जिलों में जो होम स्टे चल रहे हैं उसमें 65% होम स्टे महिलाएँ चला रही हैं। उनका नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। टूरिस्ट की बढ़ती संख्या ने पॉपुलर डेस्टिनेशंस के इकोसिस्टम पर भी काफ़ी दबाव डाला है। इस चुनौती से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार के सहयोग से एक मेजर इनिशिएटिव लिया है, जिसका नाम हमने स्प्रेड रखा है, स्ट्रेटेजिक प्रमोशन एंड रिवैम्पिंग ऑफ इमर्जिंग अल्टरनेट डेस्टिनेशंस। और इस स्ट्रेटजी के तहत 9 इमर्जिंग डेस्टिनेशंस को चुना गया है। जम्मू से भद्रवा, सनासर, बरादरी, रंजीत सागर लेक, पुंछ का लोरन, कश्मीर से बंगस वैली, कोकरनाग, उलर लेक और मानसबल लेक शामिल है। इनका चयन करते हुए टूरिस्ट फुटफॉल, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, इसका विशेष ध्यान रखा गया है और इसमें लक्ष्य भारत सरकार के सहयोग से तय किया गया है कि 9 इमर्जिंग डेस्टिनेशंस को नेशनल इंटरनेशनल टूरिज्म मैप पर लाकर पहले वर्ष में कम से कम 5 लाख लोगों को सीधे रोजगार से जोड़ा जा सके। हाई वैल्यू टूरिस्ट कैसे अट्रैक्ट किए जा सकते हैं, इसके भी प्लान बने हैं। वो भी गृह मंत्रालय भारत सरकार का उसको देख रहा है। इंटीग्रेटेड और सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी में वृद्धि कैसे की जाए, ये बड़ी आवश्यक है। हमारे यहाँ भी आवश्यक है, मुझे लगता है देश में भी आवश्यक है। एक अनुमान के मुताबिक स्प्रेड प्रोजेक्ट के द्वारा आने वाले 2034 तक 11.04% CAGR पर SGDP 17,522 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 50,000 करोड़ रुपए होगा। ये भारत सरकार के सहयोग से हमारे यहाँ ये प्रोजेक्ट बना है और मैं समझता हूँ कि और भी अनेक प्रयास हो रहे हैं। समय कम है, मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ। उरी हो, केरन हो, तीतवाल हो, सुचेतगढ़ हो, ऐसे अनेक बॉर्डर टूरिज्म के डेस्टिनेशंस भी पिछले 5 वर्षों में बने। लंबे समय तक जम्मू कश्मीर और बॉलीवुड एक दूसरे के पूरक थे। 3 दशक से ये नाता टूट गया था।
2021 में नई फिल्म पॉलिसी यहाँ भी बनी, हलचल बढ़ गई है। सिनेमा हॉल भी बंद थे, वो भी अब यहाँ चलते हैं। पिछले वर्ष 72 फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग जम्मू कश्मीर में हुई है। 3-4 सालों का आंकड़ा बड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक जम्मू कश्मीर अब फेवरेट वेडिंग डेस्टिनेशन भी बन गया और गत वर्ष 22 से ज़्यादा हाई एंड वेडिंग यहाँ श्रीनगर शहर में हुए हैं। टूरिज़्म को नई गति देने के लिए पिछले वर्ष जून में जम्मू कश्मीर फिल्म डेवलपमेंट कॉन्क्लेव का भी आयोजन हुआ था। इस सेक्टर से जुड़े हुए देश भर के सभी स्टेक होल्डर्स भी आए थे। इन सब ट्रांसफॉर्मेशन के बीच मुझे लगता है कि एक संकल्प ये भी होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर को ग्लोबल रनिंग मैप पर कैसे लाया जाए। देश विदेश के मैराथन रनर और फिटनेस प्रेमी यहाँ शुद्ध प्राकृतिक संपदा का लाभ उठा सकें, और इसके लिए गत वर्ष कश्मीर मैराथन हमारे टूरिज्म सेक्रेटरी यहाँ बैठी हैं, इन्होंने ये विस्तार में बताएंगी, जिसमें 13 देशों के एथलीट और देश भर के फिटनेस प्रेमियों ने हिस्सा लिया। अब इसकी भी चर्चा हो रही है और मैं समझता हूँ कि एक ऐसा इवेंट होगा जिसे दुनिया के लोग जान जाएंगे। मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस स्पेस में भी जम्मू कश्मीर की जगह बने, इसका प्रयत्न हो रहा है। यहाँ पोटेंशियल अथाह है। इस सपने को साकार करने के लिए भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से अनेक काम हुए हैं। 2021 में जम्मू कश्मीर की ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जिसे भारत सरकार के गृह मंत्री ने निजी रूप से रुचि लेकर के बनाया, और मैं कह सकता हूं कि देश में कहीं भी इस तरह का इंसेंटिव इंडस्ट्री के लिए नहीं था जो जम्मू कश्मीर में था। उसमें भी हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर के इन्वेस्टर्स को एक सुनहरा अवसर मिला। मैं मानता हूं कि अब वह दिन दूर नहीं है जब चारों तरफ शांति होगी और धरती का यह स्वर्ग पूरी तरह से आतंकवाद से मुक्त होकर टूरिज्म सहित विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न सेक्टर्स में अपने पोटेंशियल का पूरी तरह से उपयोग कर सकेगा। समाज अपनी आकांक्षाओं की भी पूर्ति कर सकेगा, क्योंकि क्षमता, टैलेंट की कमी यहाँ नहीं है। एक बार मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, माननीय मंत्री जी का विशेष रूप से अभिवादन करते हुए, भारत सरकार और सभी संघ राज्य क्षेत्र के जो अधिकारी आए हैं उनका अपनी ओर से, जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से फिर से स्वागत करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद।